नमस्कार। मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिस पे चर्चा करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आज ही के वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक परिवार होता है। घर में पति और पत्नी, एक बिटिया होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बढ़िया खुशहाल जिंदगी और कोई दिक्कत नहीं रहती है। कुछ समय बाद जो पति होते हैं उनके अचानक से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर घर में बसते हैं पत्नी और उसकी बिटिया। अब पत्नी के सामने बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है कि करे तो करे क्या, क्योंकि पति का जो देहांत हो चुका है वही सब कुछ देखते थे, घर का पूरा खर्चा भी उठाते थे। तो अब कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा दिया जाए, जो उनके रिश्तेदार और लोग होते हैं। तो इसी बीच उसने फिर से पढ़ाई शुरू करती है। जो विधवा औरत होती है वो फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है और पढ़ाई शुरू करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक रमेश भारती नामक व्यक्ति से। फिर दोनों में धीरे धीरे चीज करके बातचीत चलती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों लोग प्लान करते हैं कि शादी कर लेते हैं। उसको भी लगता है, उस औरत को, कि ये जो रमेश भारती है ये सही है, हमारे आगे की जिंदगी के लिए ये सही है और इसके साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद, तो आज से करीब 2 साल पहले उनकी शादी होती है। शादी करने के बाद फिर वो लोग काम से चले चले जाते हैं मुंबई, और मुंबई के पालघर के पास बरई इलाके में रहने लगते हैं। बसई इलाके में, बरई ने बसई इलाके में वो लोग रहने लगते हैं। वहां भी ठीक चल रहा था, वो कमाने लगता था। और इस बीच जो लड़की थी छोटी, उसकी उम्र करीब 18 वर्ष हो चुकी थी। तो जो उसका सौतेला पिता था, जो उसको नियत धीरे धीरे कर कर उस लड़की के ऊपर खराब होने लगी, क्योंकि उसकी खुद की बिटिया थी नहीं वो, उसका सौतेला पिता था वो, और सौतेली बिटिया थी। तो उसको जब भी किसी बहाने से बुलाए तो उसको बैड टच करे और उसको घूरे। उसको जो देखने का तरीका था धीरे धीरे करके बिगड़ता ही जा रहा था। तो इस चीज को लेकर जो लड़की होती है बताती है अपनी माँ से कि जो पापा हैं हमको इस तरह से बैड टच करते हैं और उनके जो देखने का नजरिया है वो भी गलत हो जाता आ रहा है, लगातार चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। और पहले हम इग्नोर करते थे शायद ऐसा हो, लेकिन जब माँ होती समझाती कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा हैं, फिर वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन उनका जो हरकतें होती है वो बंद नहीं होती, लगातार बढ़ती जाती हैं। और फिर एक दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं होती है, कहीं गई होती है, और फिर वो घर पे रहते हैं और अपने ही जो सौतेली बिटिया होती है उसके साथ बलात्कार से कृत्य करते हैं। और फिर ये चीजें लगातार होने लगती है और इस चीज को लेकर माँ बोलती है फिर से, मतलब कि जो बिटिया होती है अपनी माँ से बोलती है कि पापा लगातार हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। अब वो उसके सामने ये भी समस्या थी कि अब करे तो करे क्या इस उम्र में, अगर इसको हम छोड़ते भी हैं तो रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी और लगातार ये हमारी बिटिया का शोषण भी कर रहा है। तो फिर बिटिया को समझाती हैं कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके कुछ समय बीतता है, लेकिन वो चीजें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो जो लड़की होती है तो सोचती है अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने माँ से भी कह के देख लिया और जो पिता हैं मानने वाले ने इनको भी समझा के उन्हें देख लिया। तो वो प्लान करती है, कहती है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन फिर वही कृत्य होने वाला था उसके साथ। उसके पिता पहुंचता है तो कहती है कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अपने जो उस पिता के आंख पे काली पट्टी बांध देती है और खुद भी पट्टी बांधती है। जब पिता की आंख पट्टी बांध देती है तो अपनी पट्टी खोल देती है और उनका पीछे से हाथ बांध देती है। तो उनको मालूम था कि आज कुछ नया ट्राई किया जाएगा, तो वो भी काफी एक्साइटेड थे। पीछे से हाथ बांध देती है और फिर उनकी आंख पट्टी बंधी थी और पाय भी बांध देती है। और घर में एक चापड़ होता है, उसको पहले से इंतजाम करके रखती है। और जैसे मौका देखती है फिर तुरंत उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पे वार करती है, वो प्राइवेट पार्ट कट जाता है। फिर उसके चापड़ से और कई बार उनके शरीर पर वार करती है। इतने में वो किसी तरीके से वहां से भाग कर अपने गेट के पास आते हैं और चिल्लाते हैं। इतने पे जो आसपास के लोग होते हैं वो आ जाते हैं, करीब काफी भीड़ लग जाती है और इस मीडिया को फिर लोग समझाते हैं। तो उसने चापड़ फेंका, इतने में पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस आती है और फिलहाल
लड़की को अरेस्ट करती है, उसको थाने लेके जाती है और जो रमेश भारती होते हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और लड़की को पुलिस कस्टडी में करके पूछताछ किया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं अगर उसकी माँ थोड़ा सा शुरू में ही सख्त हो जाती तो शायद ना घटती, ना उसका बलात्कार होता, इतना शोषण होता और ना रमेश भारती पर वो आकर इस तरह से हमला करती। जब उसको लगा हर तरफ से उसको अंधेरा दिखने लगा और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही, उसके साथ जो उसका पिता था इतनी बार उसका शोषण कर रहा था कि उसने इस तरह का फिर जब अकेले पाया तो इस तरह के कृत्य उसने किया और फिलहाल अब लड़की को तो इसमें कुछ ना कुछ तो भाई सजा भी होगी। और जब पूछताछ होगा फिर अगर देखिए रमेश भारती के ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेती है। अभी 2 दिन पहले ही ये चीजें घटित हुई है और शादी तो जो उस महिला से उसने करीब 2-3 साल पहले की थी, तो उस समय लड़की करीब 17-18 साल उम्र थी और इस समय 22 साल के ऊपर उसकी उम्र भी हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर सख्ती से रोका जाए और दोनों लोग को समझाकर इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। अगर नहीं लोग मान रहे हैं तो आगे के जो और विकल्प है पुलिस की सहायता ली जाए और या कुछ जो वरिष्ठ लोग जिनकी लोग बातें मानते हो उनके माध्यम से समझाया जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी के साथ घटित हो रही हैं और समाज में दिन प्रतिदिन जो इस तरह की चीजें हैं बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की सच्ची स्टोरी आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।